वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियमवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग। हम साइकोलॉजी के अंदर थिंकिंग नामक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थिंकिंग का मेनली इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप्स को हम कवर करेंगे। बस मैं इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, समराइज़ करूँगी। अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं या नोट डाउन करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं केवल हिंदी में समराइज़ करूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम थिंकिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इसको थिंकिंग जो है कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब कि ये रिलेटेड माइंड से है, ये माइंड से रिलेटेड है। थिंकिंग करने का मतलब होता है कि माइंड का फंक्शन करा रहा है या हमारा माइंड फंक्शन कर रहा है। तो अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच we make use of internal representation of the things and events for the solution of some specific purposeful problem। इसका मतलब ये किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो हमारा माइंड प्रोसेस करता है उस रिजल्ट को हम थिंकिंग कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को देख करके जो हमारा माइंड वर्क करता है या प्रोसेसिंग करता है उस प्रोसेस को थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये हमने इंट्रो में समराइज कर लिया। अब इसके डेफिनेशन में है थिंकिंग इज द परसेप्चुअल रिलेशनशिप विच प्रोवाइड्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि जो थिंकिंग है ये हमारे, आप ऐसे समझिए जैसे थिंकिंग है ये हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से ही मिलकर के बनी हुई होती है। आप सडनली जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं उस चीज़ के लिए हमारी थिंकिंग नहीं बन सकती। जैसे हम सडनली किसी एक पर्सन से आज मिले तो हम उसको ऐसे उसको देख करके हम उसके लिए थिंकिंग नहीं बना सकते जब तक हम उसको अच्छे से जानते नहीं हैं। इसी तरह जब तक हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम अच्छे से समझते हैं। जब हम समझते हैं तब उसके बारे में सोचते हैं, तब हमारी उसको लेकर के थिंकिंग बनती है और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में यही कहा गया है। ठीक है, अब ये दो डेफिनेशन, आप किसी भी एक डेफिनेशन को याद कर ले पेपर एग्जाम पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेचर ऑफ थिंकिंग। नेचर ऑफ थिंकिंग का मतलब कि थिंकिंग की प्रवृत्ति कैसी होती है या थिंकिंग कैसी होती है। तो सबसे पहला जैसे है कि थिंकिंग एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कॉग्निटिव का शब्द मतलब कॉग्निटिव वर्ड जहाँ पर भी आ जाए वो होता है रिलेटेड टू माइंड। ये कॉग्निटिव एक्टिविटी मतलब कि माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी है। फिर डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल। थिंकिंग आप क्यों करते हैं? जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तभी आप थिंकिंग करते हैं। जैसे हम लोग अपने कहते हैं ना कि मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही है, मैं आज अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तो मतलब कि आप एक गोल अचीव करना चाहते हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग होती है डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल, ये सीधे सीधे गोल के प्रति हमको पहुंचाती है या वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको हेल्प करती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर का मतलब है कि थिंकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को आते ही हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, माइंड में उसको पहले कोई सोल्यूशन निकालते हैं, एक प्लान बनाते हैं, फिर प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो वही प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। फिर सिम्बॉलिक एक्टिविटी। सिम्बॉलिक एक्टिविटी का मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग जैसे कोई भी चीज़ आई उसके लिए मन में इमेजिनेशन क्रिएट कर ले। जैसे सपोज हमको एक घर बनाना है, घर बनाने के पहले माइंड में हमारे एक इमेजिनेशन हो जाती है कि हमको इस तरीके से घर का सेटअप करना है, यहाँ पे बालकनी होगी, यहाँ पे रूम्स होंगे, यहाँ पे स्टेयर्स होंगी। लाइक सेम वे यहाँ पे भी इसको सिम्बॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। फिर थिंकिंग अकर्स इंटेंसटेनियसली। इसका मतलब ये होता है इंस्टेंट आती है, इंस्टेंटेनियसली। इसका मतलब है कि तुरंत ही आती है। ये नहीं है कि अभी हमने किसी जैसे सपोज दैट ये एक बुक है, इस बुक को मैंने अभी देखा, अब ये नहीं मैं 2 घंटे बाद इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन इस बुक को देख करके तुरंत ही जो मेरे माइंड में आएगा या तुरंत ही जो मेरे मन में बातें आएंगी कि किस राइटर की बुक है, ये कौन सी बुक है, इस बुक को पढ़ने से क्या होगा। तो ये जो सब थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, इन्हीं सब को कंबाइंड फॉर्म में थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, फिर थिंकिंग इज़ इसेंशियल फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है कि थिंकिंग जो है ये वेलफेयर फॉर सोसाइटी। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि जैसे आजकल यूथ को लोग कहते हैं कि अपने समाज के बारे में सोचो, अपने समाज को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। कि मतलब थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सराउंडिंग के बारे में सोचें, अपने सराउंडिंग के अच्छे के लिए हम काम करें। और इन नर्सिंग के लिए भी थिंकिंग बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, पेशेंट को क्वालिटी केयर देने के बारे में सोच रहे हैं।
सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिलेटेड टू थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब होता है जटिल। थिंकिंग होती है तो हमारे जैसे एक लोग आजकल की बहुत वो समस्या है कि ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग का मतलब यही होता है कि जब हमारी थिंकिंग आपस में मैशअप होने लगती है, जब हम लोग ज़्यादा थिंक करने लगते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और ये मेंटल एक्सप्लोरेशन है। मेंटल एक्सप्लोरेशन का मतलब इससे ज़्यादा सोचने से हमारा माइंड भी डेवलप होता है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो हम उसको और सॉल्व करने के ईजी तरीके ढूंढ सकते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब कि इन्फॉर्मेशन पर यह प्रोसेस करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थिंकिंग में हम मेनली 5 टाइप्स को, हाँ 5 या 6 टाइप्स को कवर करेंगे। मैं यहाँ पे समराइज़ करा दे रही हूँ, ठीक है, हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे पहली है हमारी परसेप्चुअल और कॉन्क्रीट थिंकिंग। परसेप्चुअल का मतलब थिंकिंग होती है जो परसेप्शन, जो हमारा परसेप्शन होता है उस पर बेस्ड होती है। लाइक दैट, जैसे हम किसी चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं या उस चीज़ को लेकर के हमारा क्या परसेप्शन है, हमारे क्या विचार है। जैसे किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी थिंकिंग बन जाती है। तो ये है कि परसेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है। और परसेप्चुअल को ही कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं। फिर है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का मतलब होता है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट का मतलब कि किसी भी चीज़ को दिया गया, उस किसी भी चीज़ के लिए पहले उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट देने के बाद अब हम उस पर क्या विचार करते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, ये हमको कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसके बाद हम उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब को मतलब इन सब के लिए जो थिंकिंग होती है उसको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग कहते हैं। फिर है लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग। लॉजिकल या रीजनिंग थिंकिंग, लॉजिकल से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जैसे नहीं कहते लॉजिकली सोचो। लॉजिकली सोचो का मतलब कि उसको सॉल्व करो, उसको तुम कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या लॉजिक, उसका लॉजिक निकाल करके आप जब उसको सॉल्व करते हैं उसको लॉजिकल थिंकिंग या रीजनिंग थिंकिंग कहते हैं। रीजनिंग से आप समझ गए होंगे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। जब आप उसके पीछे का रीज़न समझ जाएंगे तो फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग का मतलब कि ऐसे है कि आप किसी भी चीज़ को उसकी प्रॉब्लम मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है उसका सॉल्यूशन आप किस वे में ढूंढते हैं। जैसे कोई नहीं कहते कि आप किसी के पास प्रॉब्लम आती है वो आसानी से टैकल कर लेता है, और उसी प्रॉब्लम को कोई दूसरा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, उसी को ओवर थिंकिंग करता है। तो ये होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। आप किस चीज़ को किस नज़रिए से सोचते हैं। ये हमारी 4 टाइप्स की हो गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। अब अगली है नॉन डायरेक्टेड या एसोसिएटेड थिंकिंग। नॉन डायरेक्टेड या एसोसिएटेड थिंकिंग का मतलब ऐसे होता है कि जैसे हमारे मन में नहीं कहते कि यार आज मुझे बहुत अलग अलग तरीके के विचार आ रहे थे, या यार फालतू में मेरा दिमाग चला, जैसे नहीं होता है। जैसे हम लोग बैठे हुए होते हैं, अचानक से हमारा माइंड इधर उधर घूमता रहता है। हम लोग यहाँ बैठे, हमारा माइंड कहीं नदियों में तैर रहा है, कहीं समुद्र में जा रहा है, या हम लोग किसी बाग बगीचे में घूम रहे हैं। नहीं, ओवर थिंकिंग करना, बैठे बैठे कहीं खो जाना। तो जो बैठे बैठे कहीं खो जाते हैं उस थिंकिंग को कहते हैं नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग। नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग का मतलब है कि उसका कोई आपके मतलब रियलिटी से उसका कोई लिंक नहीं है, जो रियलिटी उससे कोई जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन वो आपके माइंड को कहीं भी ले जा रही है। जैसे नहीं होता कि किसी के ख्यालों में गुम हो जाना, उसको कहते हैं नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग या एसोसिएटेड थिंकिंग। एसोसिएटेड का मतलब कि आपसे जुड़ी है लेकिन वो कहीं और जा रही है, उसको कहते हैं नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग। फिर अगली है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जिस थिंकिंग में बहुत सी क्रिएटिविटी होती है। जैसे कुछ लोग क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, किसी भी कागज़ के टुकड़े को लेकर के बहुत अच्छा सा क्राफ्ट वर्क क्रिएट कर देते हैं, तो वो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग है। तो मैंने यहाँ पे सभी थिंकिंग को 6 टाइप्स के टोटली थिंकिंग है, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है उन्हीं का ये मतलब वेरिएशन है कि वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था हमारी लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग को मेनली फिर से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं समराइज़ कर दे रही हूँ। लॉजिकल के 3 पार्ट्स हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव और एब्डक्टिव। इसको आप ऐसे समझिए, बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इंडक्टिव का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्ट्स टू द होल। इंडक्टिव का मतलब होता है जब हम 2 या 3 लोगों के बारे में जान करके हम पूरे समाज को जज कर देते हैं, उस थिंकिंग को कहते हैं इंडक्टिव थिंकिंग। जैसे आजकल के रिपोर्टर होते हैं, उनसे 2-3 सेलिब्रिटी मिलते हैं, वो अगर उनसे रूडली बिहेव करते हैं तो बोल देते सभी सेलिब्रिटी ऐसे ही होंगे। तो इंडक्टिव का मतलब ऐसे है कि जब हम एक पार्ट को जान करके पूरे होल को जज करते हैं, वहाँ पे इंडक्टिव होती है। और डिडक्टिव उसका जस्ट अपोजिट है। डिडक्टिव में होता है जब हम किसी
होल पार्ट को जान करके उसके 2-3 मेंबर्स को जज करते। जैसे जैसे सपोज़ कोई क्लास है, वो क्लास पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे हमने बोला सपोज़ कोई भी क्लास है, क्लास 10th है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा क्लास 10th के सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे। लेकिन ये है कि उसका जो मेजॉरिटी है, जो मेनली बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं वो पढ़ने में अच्छे हैं, तो उसके जो पीछे के 3-4 बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं, वो भी अच्छों की ही गिनती में आ गए। तो यही है, इंडक्टिव में होता है कि आप पार्ट्स को लेकर के होल में जज कर देते हैं, और डिडक्टिव में होता है कि आप होल को लेकर के पार्ट्स को जज कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एब्डक्टिव। एब्डक्टिव में इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाता है। तो सिंपल सी इजी है, बस आप ऐसे इसको समझिए। इंडक्टिव का मतलब होता है थोड़े से बहुत तक पहुंचना, और डिडक्टिव का मतलब होता है बहुत से थोड़े तक पहुंचना, बस सिंपल। उसके बाद ये तो मैंने सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बता दिया, नॉन डायरेक्टेड बता दिया, क्रिएटिव थिंकिंग बता दिया। ठीक है, अब हम एक चीज़ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। एक साइकिल होती है, उसके 7 स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई भी थिंकिंग किस तरीके से हमारे माइंड में बनती है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब उसको पहचानते हैं कि वो क्या है। उसके बाद उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब कि उसके बारे में और जानते हैं। फिर अगला स्टेप्स आता है कि हम उसके बारे में गोल सेट करते हैं। ठीक है, कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद लुक एट अल्टरनेटिव्स। लुक एट अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि हम जब गोल सेट कर लेते हैं, उसके बाद उसके और अल्टरनेटिव रास्ते निकालते हैं कि हमें इस गोल तक किन किन रास्तों से पहुँचना है। उसके बाद हम कोई एक रास्ता सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अप्लाई करना। फिर हम उस पर अप्लाई करते हैं, और फिर अप्लाई करने के बाद इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है उसका निष्कर्ष निकालना या उसका फीडबैक देखना या उसको एनालिसिस करना। तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, उसे मीन 7 स्टेप्स में क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सेट गोल करते हैं, लुक एट अल्टरनेटिव्स देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ पर है वेज टू इम्प्रूव क्रिएटिव थिंकिंग, और फिर ये ऐसे मैंने ऐड कर लिया था अपने नोट्स में कि इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग फॉर अ नर्स या क्वालिटीज़ ऑफ अ क्रिएटिव नर्स। ठीक है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं बस ऐसे ही 2-3 पॉइंट समराइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे नोट डाउन कर लिया था। जैसे एक नर्स के लिए क्रिएटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं, उनसे उसको कैसे डील करना है, तो उसको क्रिटिकल थिंकर भी होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए, और उसके अंदर स्किल होनी चाहिए बहुत जल्दी मूव ऑन करने की। जैसे बहुत सीवियर वो एक्सीडेंटल केस आते हैं, कितने भयानक केसेस आते हैं, उनसे उसको कैसे डील करना है। तो थिंकिंग एक नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको किस तरीके से सबसे डील करना होता है, उसके फैमिली से, उसकी पर्सनल लाइफ से, उसकी प्रोफेशनल से, उसके जो पेशेंट होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, उनकी फैमिली से उसको कैसे डील करना होता है। ये सब हम तभी समझ सकते हैं जब हमने थिंकिंग को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। हमें समझना होगा कि थिंकिंग हमको किस रास्ते पर ले जाती है, या हम कैसे किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, और या किस तरीके से हमको सोचना समझना चाहिए। और थिंकिंग से हमारा विकास भी होता है, डेवलप होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर एग्ज़ाम में आता है, मोस्टली आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये टाइप्स इसके क्लियर किए। टाइप्स करने के पहले हम लोगों ने नेचर किए और डेफिनेशन के इंट्रोडक्शन किया। थिंकिंग एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें ये मेन चीज़ ही केवल उसका इंट्रो, डेफिनेशन और टाइप्स और नेचर। ये नेचर कभी कभी आता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत छोटा सा बनाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे, ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको बोरिंग ना लगे, और मेन मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, और आप लोगों के मोटिवेशन से ही मुझको अंदर से एनर्जी मिलती है और वीडियो को बनाने की या और समझने की और आपको समझाने की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखें, उसे मैंने थिंकिंग का ही एक साइकोलॉजी का एक प्रीवियस टॉपिक मैंने कवर किया था, लर्निंग। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और साइकोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।